अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन एक्शन हो गया है और इमरान खान समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन के। आपको सबको मालूम है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन पर मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात लगाए हैं। अदम एतमाद का इजहार तो अपनी जगह पर किया ही है, मुतालबात भी करते रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े देने का, और तकर्री भी इमरान खान ने ख़ुद की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। लेकिन इल्ज़ामात भी पब्लिकली अवामी जलसों में, अवामी इज्तिमात में संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। 18 जुलाई की स्पीच जो है इमरान खान की जलसे से ख़िताब, वो निकलवा लिया गया, पैमरा से रिकॉर्ड मंगवा लिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और 21 जुलाई का भी, 27 जुलाई का, 4 अगस्त का और 10 अगस्त का, ये 5 जलसे इमरान खान के सिर्फ उठा लिए गए हैं। पैमरा से रिकॉर्ड निकलवा लिया गया और ये तकारीर पूरी जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तकारीर सुनी है और इनका जायज़ा लिया गया है। इमरान खान के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लिया गया और नोयत भी देखी गई कि इन इल्ज़ामात पर कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती, इसका भी पूरा जायज़ा लिया गया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये फ़ैसला किया कि इमरान खान को और फवाद चौधरी को, असद उमर को, इन 3 अहम शख्सियात को नोटिस कर दिए गए हैं। 4 सफ़हात पर नोटिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और इनको 30 अगस्त को तलब कर लिया गया है। इनको कहा गया है कि रूबरू खुद पेश हों या वकील के मार्फत पेश हों, लेकिन तहरीरी जवाब साथ में लाएं। जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनको साबित करना है इलेक्शन कमीशन के सामने। इमरान खान ने, असद उमर ने और फवाद चौधरी ने अगर साबित नहीं कर पाए तो इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन का, यानी तौहीन अदालत का की कार्रवाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास अदालत के बराबर के, यानी हाई कोर्ट के जजेस के बराबर के इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन नायल भी कर सकता है किसी को, डी सीट भी कर सकता है किसी को भी, और कोई भी सज़ा इलेक्शन कमीशन दे सकता है। जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस दे सकते हैं, इसी तरह ही इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई कर सकता है। तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा था इग्नोर करने की, दरगुजर करने की, कि भाई कोई कार्रवाई न की जाए, लेकिन पीटीआई रहनुमाओं ने एक रेड लाइन जो होती है ना, वो क्रॉस कर जाते हैं। पाक फ़ौज का मामला हो, एजेंसियों का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का, मुक़्तदर हलकों का मामला हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इवन अदालतों पर इन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जजेस को आड़े हाथों लिया है, हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद की है और उनको कहा है कि फ़ैसला देने से पहले जो है, जो जिस्मानी रिमांड का फ़ैसला देने से पहले तशद्दुद के वाक़यात का भी जायज़ा लें, और जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं जिन्होंने जिस्मानी रिमांड की बजाय जुडिशल रिमांड किया, इनसे सीखें। ये फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट के जजेस को कहा है कि लोअर कोर्ट्स के जजेस से सीखें, क्योंकि लोअर कोर्ट्स के जजेस ने जिस्मानी रिमांड की बजाय पुलिस को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया शहबाज गिल का, और जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था, क्योंकि ये पीटीआई को फेवर कर रहा था फ़ैसला और पीटीआई को वारा खा रहा था। तो पीटीआई ने लोअर कोर्ट के जजेस की तारीफ़ शुरू कर दी है फवाद चौधरी साहब ने आज, और आला अदालत के जजेस को कहा है, हाई कोर्ट के जजेस को कहा है कि लोअर कोर्ट्स के जजेस से सीखें। आज आज भी तनकीद की है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला हो जो इनको वारा न खाता हो, हाई कोर्ट का फ़ैसला हो जो इनको वारा न खाता हो, इनके ख़िलाफ़ हो, तो उस पर ये तनकीद करते रहे हैं, अदालतों पर भी। लेकिन अदालतें इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अभी तक तो नहीं कर रही, और ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं अदालतें, आजकल जो ट्रेंड एक चल रहा है वो इनकी फेवर में चल रहा है ज़्यादातर। तो ये जब इनकी फेवर में हो तो तारीफ़ कर देते हैं, और इनको वारा न खाए तो ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के साथ भी इसी तरह ही
इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इनकी हुकूमत के दौर में भी इलेक्शन कमीशन इनके कंट्रोल में नहीं आया, इलेक्शन कमीशन इनके ज़ेर असर नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी बरकरार अपनी बहाल करने की कोशिश की है और ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई को फेवर नहीं की, धांधली नहीं कराई। जहाँ जहाँ पीटीआई ने हुकूमती और रियासती मशीनरी इस्तेमाल की, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, धांधली करने की कोशिश की, डस्का का इलेक्शन हो या कहीं भी, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और नताइज कलअदम करार दिए, इंतखाबात कलअदम करार दिए, दोबारा इंतखाबात कराए या रीपोल कराए या रिकाउंटिंग कराई, लेकिन इनकी धांधली इनको करने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने पूरी हत्तल इम्कान कोशिश की है। तो ये इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको वारा नहीं खा रहा कि भाई इलेक्शन कमीशन तो हमें फेवर ही नहीं कर रहा। 2018 में तो चले मुक़्तदर क़ुव्वतों पे इल्ज़ाम लगता है इस्टेब्लिशमेंट पे कि उन्होंने आरटीएस सिस्टम बिठा दिया और इनको इमरान खान को क्योंकि जितवाना था तो जितवा दिया, लेकिन उस वक़्त 2018 में मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे और उस वक़्त दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान ने आकर इनकी तैनाती की है और लेकिन उस पर अभी एतमाद नहीं कर रहे, अभी अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं और गलती अपनी कह रहे हैं कि भाई मुझे एजेंसी ने रिपोर्ट दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, मुझे कहा गया अच्छा बंदा है, मुझे मिसगाइड किया गया। ख़ुद शेख रशीद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा जो हैं इनके हामी रहे हैं, सिफारशी रहे हैं, रिकमेंड किया है शेख रशीद ने भी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम, लेकिन अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियां दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। फवाद चौधरी एक दफ़ा माफ़ी भी मांग चुके हैं इलेक्शन कमीशन से। फवाद चौधरी, आज़म सवाती, ये दोनों इल्ज़ामात लगा चुके थे। आप सबको याद होगा कमेटी में, पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, पार्लिमानी अमूर की स्टैंडिंग कमेटी थी गालबन, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगाए थे कि इलेक्शन कमीशन न सिर्फ जानिबदार है बल्कि करप्ट है और पैसे लेकर इलेक्शन कराता है, धांधली कराता है, अपोजिशन का माउथ पीस बना हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है, धांधली में मुलविस रहा है हमेशा। इलेक्शन कमीशन को, ऐसे इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। ये आज़म सवाती ने ये बयान दिया था और मीडिया में मीडिया टॉक की थी, इल्ज़ामात लगाए थे और ये भी कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के छोटे मियाँ के, बड़े मियाँ के हाथ की छड़ी और दूसरे के हाथ की घड़ी, इस तरह का कोई बयान भी दिया था। बने हुए हैं और तर्जुमान इदारा बना हुआ है अपोजिशन का, उस वक़्त की अपोजिशन यानी नून लीग, स्पेशली नून लीग की तरफ इशारा होता था और ये भी कहा गया था कि ये रात के अंधेरे में खुफिया मुलाकातें नवाज शरीफ के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते रहे हैं। इस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे संगीन किस्म के। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेके इनको शोकाज नोटिस जारी किए कि भाई इल्ज़ामात जो लगाए हैं उसकी वजाहत करें, या आपके साबित करें या आके माफ़ी मांगे, वजाहत करें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाने के पादाश में इनको नोटिस हुए और ये पेश नहीं होते थे, टाल मटोल से काम लेते थे, भागते रहते थे, वकला के ज़रिए पेश होते थे, जवाब नहीं देते थे, इस तरह लंबा थोड़ा सा खींचना चाह रहे थे उस वक़्त भी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको आखिरकार मजबूर किया कि ये तहरीरी तौर पर इन्होंने माफ़िया मांगी इलेक्शन कमीशन से। उसके बावजूद ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे पीटीआई के लोग कि अभी जो रिसेंटली ये जो कुछ हुआ पंजाब में, जो 20 हलकों पर इंतखाबात हुए, इन 20 हलकों में से 15 हलके पीटीआई जीत गई। 14-15 हलके तो जीत गई ना, नून लीग ने थोड़े हलके जीते हैं। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पर तारीफ़ करने के बजाय या इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करने के बजाय या अप्रिशिएट करने के बजाय कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात कराए हैं, उल्टा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी और इमरान खान जलसों में इल्ज़ामात लगाते रहे। हालांकि ये पॉसिबल ही नहीं था कि नून लीग की हुकूमत हो, हमजा शहबाज वज़ीर आला हों और मरकज़ में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हों और वज़ारत दाखिला राना सनाउल्लाह के पास हों, इलेक्शन कमीशन भी जानबदार हो। फ़र्ज़ करें इमरान खान के बकौल
इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार हो, इलेक्शन कमीशन उनको हराना चाहे, तो इमरान खान 20 में से 15 सीटें ले सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी है। चाहे इस्टेब्लिशमेंट भी इसके साथ खड़ी होती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी इसके साथ खड़ी नहीं थी। इस्टेब्लिशमेंट भी गैर जानिबदार थी, इदारे गैर जानिबदार थे, इदारों ने कोई मुदाखलत नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इंतखाबात कराए, तब इलेक्शन वोट तो पड़े इमरान खान को, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों पड़े मैं आपको बताता हूँ। इसलिए पड़े क्योंकि ये 20 हल्के ही इमरान खान के थे, पीटीआई के थे। इन पर 2018 में पीटीआई के लोग जीत कर आए थे। एक तो इनकी 20 नशस्तें थी, 20 ही लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने 4 हारी या 5 हारी, 4-5 नशस्तें इन्होंने ज़ाया की, नुकसान किया, इनको फ़ायदा नहीं हुआ। उसूलन तो इनको 20 ही नशस्तें जीतनी चाहिए थी, लेकिन 20 नशस्तें नहीं जीती, बल्कि 4-5 हारी, 15 नशस्तें निकाली। तो इमरान खान को 20 नशस्तों के बजाय 15 नशस्तें मिली। तो ये नाकामी थी इमरान खान की, ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं थी। पीटीआई इस पे खुश तो हो रही थी कि जी हमने बड़ा मार का सर कर लिया है और 20 में से 15 नशस्तें हमने ले ली हैं। भाई 4 नशस्तें 5 नशस्तें नून लीग ने छीन ली आपसे, लेकिन शफाफ, मैं फिर भी कह रहा हूँ, इंतखाबात शफाफ हुए, इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने पूरी अपनी दयानतदारी के साथ इंतखाबात शफाफ कराए। अगर नून लीग चाहती, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ चाहते, उस वक़्त के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज चाहते, इलेक्शन कमीशन चाहता, राना सनाउल्लाह चाहते, तो एक भी नशस्त इनको नहीं मिल सकती थी। लेकिन इन्होंने कोई धांधली नहीं की, इन्होंने कहा जी भाई शफाफ इंतखाबात होने दे, पता चल जाएगा। लेकिन नून लीग की ये कामयाबी है कि नून लीग ने पीटीआई से 4-5 नशस्तें छीन ली। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन को इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए था इमरान खान को कि 15 नशस्तें हमें मिली हैं मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए भी। और ये भी ऐलानात करते रहे इमरान खान कि हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन से है, नून लीग के साथ नहीं है, नून लीग के उम्मीदवारों के साथ हमारा मुकाबला ही नहीं है, हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन और रियासती मशीनरी के साथ है, रियासती इदारों के साथ है। ये ऐलानात करते रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इल्ज़ामात, जब एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है इमरान खान ने इल्ज़ामात के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, उसके बाद ये नोटिस लिया गया है और इनकी तकारीर का रिकॉर्ड पेमरा से लिया गया कि पेमरा से तकारीर ली गई और वो तकारीर सुनी है। इलेक्शन कमीशन ने तकारीर का जायज़ा लिया है, इल्ज़ामात की नोयत देखी है, संगीनी देखी है, उसके बाद इनको नोटिस जारी किए गए हैं। और 30 अगस्त को इमरान खान को, फवाद चौधरी को और असद उमर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने के लिए कहा गया है, हुक्म दिया गया है और वजाहत तहरीरी तौर पर साथ लाने के लिए कहा गया है, या साबित करें या वजाहत करें इल्ज़ामात की। तो उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।